अन्ना यह जानकर स्तब्ध रह गई कि उसके पति बेंजामिन, जिससे उसकी सगाई 7 वर्षों तक रही थी, का विवाह के बाहर एक 6 साल की बेटी भी थी। अब जाकर उसे समझ आया कि बेंजामिन हर साल जुलाई में 2 सप्ताह की तथाकथित बिजनेस ट्रिप पर क्यों जाता था। असल में वे यात्राएं किसी काम के लिए नहीं, बल्कि उस दूसरी औरत के साथ समय बिताने के लिए थी। सबसे दुखद बात यह थी कि पूरे 6 वर्षों तक अन्ना ने कभी अपने पति पर शक तक नहीं किया। कुछ वर्ष पहले बेंजामिन की जान बचाने के लिए अन्ना ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और उसी कारण वह हमेशा के लिए मां बनने की क्षमता खो बैठी थी। लेकिन अब बेंजामिन ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि अन्ना पूरी तरह टूट गई और उससे निराश हो गई। इसी दौरान उसके प्रोफेसर का संदेश आया, जिसमें उन्होंने अन्ना को अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अन्ना ने बिना किसी झिझक के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद जब बेंजामिन कहीं जा रहा था, उसे अचानक अन्ना जैसी एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसकी बेटी लिंडा ने उसका ध्यान भटका दिया। उसने सोचा कि शायद वह गलत देख रहा है। बाद में अन्ना को बेंजामिन और उस दूसरी औरत की तस्वीरें मिली। तब उसे समझ आया कि बेंजामिन शादी करने में इतनी देरी क्यों कर रहा था। उसे वे दिन याद आए जब बेंजामिन उससे शादी करने के लिए खुद भूखा रहने तक को तैयार था। यह सोचकर अन्ना का दिल दर्द से भर गया। इसी बीच बेंजामिन का फोन आया। उसने अन्ना से पूछा कि क्या वह ठीक से खाना खा रही है। अन्ना अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे फोन पर किसी दूसरी महिला की आवाज सुनाई दी। बेंजामिन ने जल्दबाजी में फोन काट दिया। अब अन्ना अपने आंसू नहीं रोक सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन प्रोफेसर का फोन आया और उन्होंने अन्ना को मिलने के लिए बुलाया। अन्ना ने तय कर लिया कि वह परसों ही वहाँ चली जाएगी। कुछ समय बाद जब वह बाहर निकली तो उसने बेंजामिन को बाहर खड़ा पाया। वह उसकी चिंता जताना चाहता था, लेकिन अन्ना ने उसे ठुकरा दिया। तभी बेंजामिन को एक फोन आया और वह काम का बहाना बनाकर जल्दी से चला गया। इसके बाद जेसिका नाम की एक महिला अन्ना के पास आई। उसने अपना परिचय दिया और अन्ना को उकसाते हुए पूछा कि क्या उसे पता है कि बेंजामिन कहाँ गया है। अन्ना को यह नहीं पता था कि बेंजामिन वास्तव में लिंडा की देखभाल करने गया था। कुछ समय बाद अन्ना ने बेंजामिन और उसके दोस्त की बातचीत सुनी। दोस्त ने पूछा कि क्या उसे डर नहीं है कि अन्ना को सच्चाई पता चल जाएगी। बेंजामिन ने विश्वास से कहा कि उसने सब कुछ संभाल रखा है। फिर उसके दोस्त ने पूछा कि क्या वह जेसिका से प्यार करने लगा है। बेंजामिन ने जवाब दिया कि वह केवल अन्ना से प्यार करता है, लेकिन अन्ना मां नहीं बन सकती। ये सुनकर अन्ना का दिल पूरी तरह टूट गया। अगले दिन अन्ना घर लौटी तो उसने जेसिका और लिंडा को घर में देखा। बेंजामिन ने समझाया कि लिंडा को अनाथालय से गोद लिया गया है और जेसिका उसके माता पिता द्वारा रखी गई एक नौकरानी है। अन्ना उन्हें घर से निकालना चाहती थी, लेकिन यह सोचकर कि वह जल्द ही घर छोड़ने वाली है, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी दौरान लिंडा ने अचानक अन्ना को काट लिया। बेंजामिन ने लिंडा को डांटा, लेकिन जेसिका ने उसे रोक दिया। अन्ना अपने कमरे में लौट गई। थोड़ी देर बाद जेसिका ने उसे एक उकसाने वाला संदेश भेजा। जेसिका ने अन्ना को एक जगह बुलाया जहां उसने जानबूझकर बेंजामिन को आकर्षित करने की कोशिश की। ये देखकर अन्ना को बेहद घृणा हुई और उसने मन ही मन बेंजामिन को छोड़ने का फैसला कर लिया। अगले दिन नौकर चाकर जेसिका की बेशर्मी की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अन्ना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी उसने देखा कि जेसिका ने बेंजामिन के परिवार की विरासत वाला कंगन पहना हुआ है। कभी बेंजामिन ने अपनी माँ से यही कंगन अन्ना को देने की विनती की थी, लेकिन उसकी माँ ने यह कहकर मना कर दिया था कि अन्ना के बच्चे नहीं हैं। अब वही कंगन जेसिका को दे दिया गया था। तब अन्ना को एहसास हुआ कि पूरे परिवार को जेसिका के बारे में पहले से पता था। उसी समय बेंजामिन बाहर आया। वह पहले जेसिका के साथ बेहद घनिष्ठ दिखाई दिया, लेकिन अन्ना को देखकर तुरंत उसकी चिंता जताने लगा। अन्ना उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वह उससे बचकर निकल गई। तभी एक नौकर ने बताया कि उसका सूटकेस तैयार है और पूछा कि वह कब जा रही है। ये सुनकर बेंजामिन ने घबराकर पूछा कि वह कहाँ जा रही है। अन्ना ने झूठ बोल दिया कि वह सिर्फ पुराने कपड़े व्यवस्थित कर रही है। बेंजामिन आश्वस्त होकर चला गया। अन्ना ने सोचा कि उसने बेंजामिन के लिए अपना करियर छोड़ दिया था, इसलिए अब वह उसे फिर से शुरू करेगी।